बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वाई बॉयज फेल इन कॉलेज लेसन के अंदर आज हम रीजन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। रीजन नंबर 5 तक हमने बात की थी, तो बच्चों के फेल होने की जो वजह है, नंबर 6 पे राइटर ने कौन सी चीज को रखा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद फेल हो जाती है। देयर आर ऑलवेज गुडली नंबर ऑफ undergraduates whose heads are turned and whose judgment is perverted by the attractiveness of athletic sports and literary activity. Attractiveness of athletic sports and literary activities, बच्चों की हर स्कूल कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी होती है जो स्पोर्ट्स के अंदर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। बहुत ज्यादा क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर और बेतहाशा गेम्स हैं जिनके अंदर वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और फिर क्या होता है कि वो अपना सारे का सारा वक्त उनको देते रहते हैं। ऑल ऑफ दोज फीचर्स ऑफ कॉलेज लाइफ हैव देयर प्लेस एंड शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन देम। अगरचे कॉलेजेस के अंदर इस किस्म की चीजें होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जो स्टूडेंट्स इनके अंदर बड़ी दिलचस्पी रखते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको इन चीजों के मौके फराहम किया जाए। लेकिन होता क्या है, इन माई एक्सपीरियंस द अवेकनिंग ऑफ क्लीन जजमेंट एज टू व्हाट कॉलेज इज फॉर इज नॉट एज डिफिकल्ट एज इज ऑफन सपोज। राइटर कहता है कि मेरे तजर्बे में एक कॉलेज जिस मकसद के लिए होता है, ये बात ढकी छुपी नहीं है, हर किसी को पता होता है कि कॉलेज किस मकसद के लिए है। इफ अ बॉय इज टू मच इंटरेस्टेड इन दीज साइड शोज, he ought to get out of the main tent and become professional. राइटर कहता है कि ठीक है, अगर किसी बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी है तो फिर उसको he should become professional player। हाँ, फिर ये है कि वो अपनी फील्ड के अंदर मेहनत करे और प्रोफेशनल प्लेयर बने, फिर तो है। लेकिन सिर्फ जस्ट वेस्टेज फॉर टाइम के लिए क्रिकेट खेलते रहना, फुटबॉल खेलते रहना, सारा सारा दिन अपना टाइम जाया करना, स्कूल कॉलेज से छुट्टी कर लेना, टेस्ट तैयार ना करना, पढ़ाई पे प्रॉपर टाइम ना दे पाना, लिहाजा ये जो गेम्स और ये चीजें हैं थोड़ी देर के लिए खेल लेना जस्ट फॉर एक्सरसाइज, ये तो ठीक होता है। लेकिन हर वक्त अपने टाइम को जाया करना, अपनी पढ़ाई का नुकसान करना, ये चीजें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद को नाकाम करवा देती हैं। But most of them really are not. And if reasoned by a friend who knows youth and understands the importance of college opportunity, they will not allow themselves to be attempt off their feet by athletes. देखें, अगर आपके दोस्त, आपके कॉलेज वाले, सब लोग इन चीजों की, इन अपॉर्चुनिटीज की अहमियत को जानते हैं, इनको देखते हैं, तो उन्हें इस किस्म की चीजों को देखभाल के जरा कदम उठाना चाहिए। आई डू नॉट थिंक दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज एज सीरियस रीजन एज फेलियर एज डू सम फर्दर क्रिटिक्स ऑफ आवर कॉलेजेस who see things from outsides and at a long range। देखें, राइटर कहता है कि ये ऐसी रीजन नहीं है कि इसको सॉर्ट आउट ना किया जा सके, ये ऐसी रीजन नहीं है जिसको खत्म ना किया जा सके, जिसको इस रीजन को टर्मिनेट ना किया जा सके। इसके अंदर बच्चों को मोटिवेट करके, बच्चों को समझा के, उनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करके, बच्चों के साथ क्लास के अंदर और क्लास से बाहर काउंसलिंग करके, बच्चों को स्पोर्ट्स की अहमियत बता के, बच्चों की इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अगर गाइड किया जाए, तो फिर जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं, तो फिर तो ठीक है, उन्हें उस तरफ भेजना चाहिए। लेकिन जो बच्चे इस किस्म के होते हैं कि सिर्फ टाइम वेस्टेज के लिए ऐसा करते हैं, ऐसे बच्चों को बचा लेना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का पढ़ाई का बड़ा नुकसान होता है। सारा सारा दिन धूप में खड़े होकर क्रिकेट खेलते हैं, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते, लेक्चर नहीं अटेंड करते, टेस्ट तैयार नहीं करते। तो इनको ये वाली जो कैटेगरी है, जो स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़ाई का टाइम जाया करके फेल हो जाते हैं, इस कैटेगरी को, ये जो तबका है स्टूडेंट्स का, ये जो ग्रुप है, इसको बचाया जा सकता है। और ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि आजकल अगर आप नोट करें तो हमारे बच्चे स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं क्रिकेट के अंदर। और अगर टीवी पे मैच चल रहा हो तो 3-3 घंटे, 6-6 घंटे मैच पे देखने पे लगे रहते हैं।
जबकि इतनी देर में अगर वो चाहते तो अपना पढ़ाई का बहुत सारा काम कर सकते थे। इसके अलावा किसी भी गली में से आप गुजरें, किसी ग्राउंड में से, किसी पार्क में से, तो बच्चे आपको क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। होता क्या है, वो ना तो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, ना प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं, और ना ही वो कोशिश करते हैं। जस्ट वो एक टाइम को किल करने के लिए, दोस्तों के साथ गपशप के लिए ये सारा काम करते रहते हैं, और नतीजतन उनकी पढ़ाई पे इसका बड़ा हर्ज होता है और वो फेल हो जाते हैं। अब इसके देखते हैं जो इसके इस पैराग्राफ में से ये रीजन यहीं पे कंप्लीट हो गई। अब बेटे हमारी सिर्फ लास्ट रीजन बचती है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए वाई बॉयज फेल इन कॉलेज के अंदर रीजन नंबर 7 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले है जी क्रिटिक्स, एक्सपर्ट, माहिर, जज, एनालिस्ट, यानी ये तीन इसके हो गया जी। परवर्टेड, अब्यूज्ड, स्पॉइल्ड, टेंटेड, ये तीन इसके हो गए। एथलेटिक, स्पोर्ट्स, फिजिकल गेम्स, एक्सरसाइज, मस्कुलर एक्टिविटीज, तो ये तीन इसके सिनोनिम्स हो गए। इसकी आप लिस्ट जैसे साथ साथ बनाते जा रहे हैं हर पैराग्राफ के, ये भी बनाते जाएंगे, और ट्रांसलेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपने इसको समझना है गौर से, और जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताते हैं उसको आपने अलग लिखना है या अंडरलाइन करके आप उसको जैसे भी आपको आसानी लगे उसको आपने साथ साथ करना है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह इस लेसन की आखिरी रीजन डिस्कस करके ये चैप्टर कंप्लीट, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज में आप लोगों को पता है हम शॉर्ट आंसर करते होते हैं, तो फिर हम शॉर्ट आंसर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।